हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इससे फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं इसका इंट्रो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, तभी हम एक्सरसाइज 7.1 पर चलेंगे। क्लियर? तो चलिए हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पार्ट 2 में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन हम कुछ करेंगे यहाँ से 1 to 10। चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इनिस्पेक्शन। अब आप कहेंगे मेथड ऑफ इनिस्पेक्शन क्या है? देखिए, सपोज मान के चलो कोई फंक्शन है एफ एक्स। क्लियर? इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? यहाँ पर बोला गया है साइन टू एक्स, यही तो मीन्स है। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है? एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्लियर? ओके, तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका? साइन टू एक्स। तो इसका मीन्स क्या है? जैसे कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कौन है? साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव फंक्शन ये हमें फाइंड करना है, तो हमें एफ एक्स फाइंड करना है। क्लियर है? तो देखिए, अब आपको पता है यहाँ पर क्या है? साइन टू एक्स है। तो आपको पता है साइन टू एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? कॉस का होता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कॉस। तो हमने लिया डी ओवर डी एक्स कॉस, बट यहाँ पर क्या है? टू एक्स है, तो टू एक्स ले लेंगे हम। ओके, तो देखिए cos 2x का हम अगर डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा आपको? माइनस साइन टू एक्स, और 2x का भी हम डेरिवेटिव करेंगे 2। क्लियर है? अच्छा देखो, हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है? एंटी डेरिवेटिव साइन टू एक्स का। तो साइन टू एक्स हमें चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? -2। ठीक है, तो हम इसे हटाएंगे यहाँ से। तो डी ओवर डी एक्स कॉस 2x अपॉन -2। क्लियर? इक्वल टू क्या आ गया हमारा? साइन टू एक्स। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ इनस्पेक्शन। क्लियर? जो हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, इसे अच्छे से क्लियर। तो देखो, साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव, तो ये क्या हो गया? माइनस कॉस टू एक्स अपन 2। ठीक है, साथ में देखो यहाँ पर हम प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? ऑलवेज जीरो आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स। साइन टू एक्स इज कॉस टू एक्स अपॉन -2 प्लस सी। क्लियर? तो ये हो गया। ये किस मेथड से है? बाय मेथड ऑफ इनस्पेक्शन। इसी मेथड को हम बोलते हैं इनस्पेक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड। देखिए, क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास cos 3x। तो cos 3x का भी हमें क्या फाइंड करना है? एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना, मेथड ऑफ इनस्पेक्शन। तो सिंपल वही। तो हमें क्या देखना है? cos किसका डेरिवेटिव? क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन हमें फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव क्या है? cos आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? cos। तो हमें कुल मिला के ये देखना है कि cos 3x, ठीक है, किसका डेरिवेटिव है? हमें फंक्शन फाइंड करना है, क्योंकि cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका? एंटी एंटी डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा फंक्शन, जो भी फंक्शन है। और ये एफ एक्स का क्या है? यहाँ पर मान के चलो डेरिवेटिव है। तो हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है। क्लियर है? कॉस किसका डेरिवेटिव है? हमें पता है साइन का आएगा। तो साइन 3x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर? डी ओवर डी एक्स। यहां पर हमारे पास 3x है, तो हमने यहां पर भी 3x ले लिया। तो साइन का हम करते हैं तो क्या आता है? कॉस 3x। कॉस 3x। क्लियर है? ओके, cos 3x किया, साथ में क्या यहाँ पर 3 भी है, तो 3 का भी करेंगे। तो 3 का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3। तो ये आ गया। बट हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव, वो ओनली किसका फाइंड करना है? cos 3x का फाइंड करना है। तो हमें तो यहाँ ओनली cos 3x आना चाहिए। तो यहाँ 3 को हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड में ले आएंगे इसके। तो साइन 3x अपॉन 3, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया? cos 3x। क्लियर? यही हमें फाइंड करना था cos 3x का। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, साथ में हम देखो प्लस सी तो लिखते ही लिखते हैं, क्योंकि सी का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है ना? तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? बाय मेथड ऑफ इनस्पेक्शन क्या आ जाएगा हमारा? एंटी डेरिवेटिव। देखो, डायरेक्ट हम फॉर्मूले से तो हम सीख चुके हैं।
बट यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा है, तो वो हमें उसी तरीके से क्वेश्चन करने होंगे। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इक्वल टू sin 3x अपॉन 3 + हम पार्ट 1 में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आपने पार्ट 1 देखा है तो एक बार पार्ट 1 देख लीजिए, क्लियर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड में हमें फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव e⁻2x। इसका हमें एंटी डेरिवेटिव, तो वही मेथड, हमारा मेथड क्या होता है, हमारा मेथड सिंपल है कि f(x) कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, e2x। e2x, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, e2x, तो हमें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, फंक्शन आएगा, क्लियर है। तो कोई फंक्शन आएगा तो वो e2x का एंटी डेरिवेटिव यही आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है ex का इंटीग्रल या डेरिवेटिव करते हैं वो तो हमारा ex ही आता है, तो हम यहां पर करेंगे e2x। तो देखो d/dx, तो e⁻, यहां पर 2x है तो 2x रखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो क्या आएगा आपके पास e2x, क्लियर। अब 2x का भी तो डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, इंटू 2। बट हमें क्या किसका चाहिए एंटी डेरिवेटिव, ओनली e⁻2x, ठीक है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो d/dx, तो e⁻2x अपॉन 2 इक्वल टू e⁻2x, क्लियर। अच्छा, इसमें साथ में हम प्लस सी भी लिख देते हैं, क्योंकि ऑलवेज इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव ऑलवेज प्लस सी आता है। तो देखिए, तो इस फंक्शन का ये क्या है, डेरिवेटिव हुआ e2x, और इस e2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e2x अपॉन 2 + c, क्लियर है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x इज क्या आ गया आपके पास, e⁻2x अपॉन 2 + c। डायरेक्ट तो हम कर ही लेंगे, बट हमें ये मेथड ऑफ इनस्पेक्शन से यहां पर करना है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्वेश्चन दिया है ax + v पावर 2। अब आप प्रॉब्लम हो रही होगी, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मेथड वही है। हम क्या देखना है, मेथड हमारा सिंपल वही रहना चाहिए कि d/dx, किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या फाइंड आना चाहिए, ax + का होल स्क्वायर, क्लियर है ना, इसका ये डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो किसी फंक्शन का, तो हमें क्या देखना है कि ax + b का होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, जिससे वो फंक्शन क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा, क्लियर है ना, एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे हम उसे। ओके, तो हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना। तो देखिए यहां पर ax + b, तो हम कैसे लेंगे, सिंपल है, d/dx ax + b। अब देखो एक बात आप जानते हैं, हम कैसा फंक्शन क्या लें, पावर क्या लें इसकी, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव के अंदर पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, 1। तो यहाँ पर हमने पावर अपने अकॉर्डिंग 3 ले, क्लियर है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले पावर का करते हैं, तो पावर आगे आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं डेरिवेटिव करना। और ax + b, एक पावर कम हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2, वेरी गुड, यही लाना था। बट हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो d/dx, हम किसका, ax + b का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, d/dx ax + b पावर 3, ठीक है, 3 ax + b पावर 2। यहां पर हम ax + b का डेरिवेटिव करेंगे, तो x का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a, b का 0, तो ओनली a बचेगा। बट हमें जो डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव ax + b का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, ओनली ax + b पावर 2। बाकी सब हम किधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, क्लियर है। तो चलिए d/dx, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ax + b पावर 3 अपॉन क्या लिख दिया, 3 और a, क्लियर है। साथ में आपको पता है + c, तो हम लिखेंगे इक्वल टू, इधर क्या हो जाए, ax + b पावर 2। हम यही बोलते हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव वह फंक्शन ही हो जाएगा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आ गया, क्लियर है। तो एंटी डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax + b पावर 2
तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी पावर 3 अपॉन 3a प्लस सी। तो ये हो गया, क्लियर है, काफी इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा करें वीडियो को रुककर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन 2x, साइन है साइन 2x माइनस 4e⁻3x। यहां पर आपको प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यहां पर क्या है, प्लस माइनस दो फंक्शन हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन दोनों फंक्शन का क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, तो हमारा वही मेथड रहता है, d/dx ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव क्या आए, डेरिवेटिव ये आपको जो गिवन है sin 2x माइनस, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे हम साइन x, यहां पर क्या आ रहा है साइन 2x है, तो साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का होता है। तो हमने ले लिया d/dx कॉस, कॉस ले लिया, बट यहाँ पर 2x है तो 2x रखें। तो सबसे पहले कॉस का देखेंगे, फिर हम सेकंड फंक्शन का देखेंगे। तो cos 2x का हम डिफरेंशिएशन करते थे, आपको याद होगा माइनस में आता है, साइन 2x इंटू 2x का भी डेरिवेटिव 2, बट हमें तो ओनली क्या चाहिए, cos 2x चाहिए, तो लिख दिया cos 2x अपॉन -2। ये आगे प्लस ही लिख सकते हैं या बाद में फाइनली सभी का प्लस ही लिखते हैं, तो sin 2x। तो देखो sin 2x का तो एंटी डेरिवेटिव आ गया, क्या, माइनस cos 2x अपॉन -2 या माइनस cos 2x अपॉन 2। अब हम किसका फाइंड करेंगे, फॉर e⁻3x का फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर 3/3x है, तो e का तो आप जानते हैं सेम ही रहता है, तो यहां पर हमने लिया e⁻3x, तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, e⁻3x सेम, और 3x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। बट हमें चाहिए क्या, 4e⁻3x। क्लियर है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर d/dx 3 हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ डिवाइड में ले आएंगे अपॉन 3, यहाँ पर क्या बचा e3x। बट हमें e⁻3x नहीं चाहिए, इंटू भी चाहिए साथ में 4, तो 4 तो कोई मतलब ही नहीं, कांस्टेंट है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 का लेफ्ट राइट में भी कर दिया और लेफ्ट में इंटू कर दिया। क्लियर है, तो देखो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो गया, कुल है क्लियर, प्लस सी भी और लिख देंगे। अब देखिए इसे हम लिख देते हैं, तो एंटी डेरिवेटिव हमारा रिजल्ट आ गया, काफी इजी है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4e⁻3x, क्या आ गया हमारे पास आंसर, cos 2x अपॉन -2, माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, और अब इसका भी लिखेंगे माइनस 4e⁻3x का हम लिखेंगे, क्या आएगा हमारे पास, ये फंक्शन आया, तो हमारे 4/3e⁻3x प्लस c। तो ये क्या हो गया आपका मेथड ऑफ इनस्पेक्शन से हमने क्या फाइंड कर लिया, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है, चलिए इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इससे आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 6 to 20 हमारे क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है इंटीग्रल। देखिए अब तक हमने क्वेश्चन जो किए किस मेथड से किए, आपने मेथड ऑफ इनस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव, तो इनका कोई अभी तक एग्जाम में नहीं आए और ना ही आते हैं, केवल इनका केवल मीन्स है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या है, इनवर्स है, मतलब एंटी है किसका, डेरिवेटिव। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें हमें करना है डायरेक्ट हमें इंटीग्रल, जो अब तक हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4e⁻3x प्लस 1 dx। देखो सबसे पहला मेथड क्या है, हमने प्रॉपर्टी देखा, इनका हम अलग अलग भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले इन्हें क्या करें, अलग अलग डिवाइड करें। तो सबसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4e⁻3x, इसका हमने डिफरेंस इंटीग्रल अलग करेंगे, प्लस 1, तो 1 का कोई मीन्स नहीं है, 1 dx। क्लियर, तो देखो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो e⁻3x dx प्लस, देखो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाता था, आपको बताया था, 1 किसका एंटी डेरिवेटिव, x का है ना। अब हम नहीं बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव, अब तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो 1 का क्या आ जाएगा x, साथ में प्लस ही लिख सकते हैं। ओके, अभी देखिए यहां पर देखिए आप, तो e का तो सेम वही आता है, तो e⁻3x ही आ गया,
बट यहां पर देखो हम लोग e पावर 3x का डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, e पावर 3x और 3x का करते हैं तो 3, तो ये 3 है जो इनटू में करते हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कहाँ लिखते हैं, इनटू में, बट एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव, इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 3x का भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्लियर है, तो 3x प्लस सी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हमने एक लाइन को थोड़ा बढ़ा दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, e पावर 3x, और यहाँ पर 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा, क्लियर है, प्लस x प्लस सी, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं आप फॉर्मूले वाइज जो क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 6 के बाद 7 क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो वही चीज सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx, क्लियर है, ये 1 आ गया। अब हम इसे अलग अलग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग करेंगे हम, 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, सेपरेट सेपरेट का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्स की पावर n क्या होता है हमारा, f विद रेस्पेक्ट टू x, पावर इसमें इंक्रीज होती है और वही डिवाइड पे आ जाती है, क्लियर है, ये हो जाएगा, ठीक है, और 1 का तो ऑलवेज याद रखें, 1 का x रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट में करते हो वही आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी, तो x पावर 2 प्लस 1, और वही हम किस में लिखते हैं, डिवाइड, 2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस सी, तो हमारा आंसर आ गया एक्स पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, क्लियर है, तो काफी इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको 20 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पर करने हैं, तो एक्सरसाइज 7.1 तो आपको केवल इंटीग्रल का इंट्रो दिखा रहा है एक तरह से, ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहा है। तो फर्स्ट 8th क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमें इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम सबसे फर्स्ट अलग अलग हम इन्हें सेपरेट करेंगे, तो हम ए एक्स स्क्वायर को हम सेपरेट कर दिया डी एक्स, ओके, बी एक्स को भी हमने सेपरेट कर दिया और सी को भी कर दिया। अब आप देखते हैं कांस्टेंट का नहीं होता तो डायरेक्ट हम पहले ही बार रख सकते थे, कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बार आ जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल नहीं होता, तो फिक्स रहता है कांस्टेंट, तो ना तो इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं और ना ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐसे बी एक्स सॉरी विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी डी एक्स, क्लियर है। अब हम डायरेक्ट देखो यहाँ एक्स पावर 2 तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 3, और वही पावर कहाँ आ जाएगी, डिवाइड, यही तो होता है इंटीग्रेशन, इससे लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, प्लस बी, अब देखें एक्स पावर यहाँ क्या 1, तो एक पावर प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2, और वही डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस सी, dx का क्या होता है x प्लस सी, तो ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हमने कर दिया, इंटीग्रल फाइंड कर दिया, ओके। चलिए तो हमारे इस तरीके से 8th क्वेश्चन हो गए, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 9th क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 9 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 9th है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स, इसका हमें इंटीग्रल करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो करते हैं हम, तो देखिए हम 2x स्क्वायर का इंटीग्रल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस ई ओवर एक्स का हम इंटीग्रल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टी एक्स प्लस ई एक्स, यहाँ ई एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, सिंपल ई एक्स का एक्स ही हो जाएगा, अब एक्स का तो 1 होता है, डिवाइड में लिखने की जरूरत ही नहीं, प्लस सी 2, अब यहाँ क्या है देखो पावर 2 है, तो एक पावर प्लस हो जाएगी, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और वही डिवाइड में आ जाएगा, तो प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, तो ये हमारा क्या आ गया, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रल हमने फाइंड कर लिया, क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सारे 20 क्वेश्चन तक आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रूट एक्स, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स पावर इसका होल पावर 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो होल स्क्वायर हम जानते हैं सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? तो चलिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रूट एक्स पावर, तो रूट एक्स पावर आप जानते हैं एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस वन अपॉन सॉरी बी स्क्वायर, तो वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2ab 1 अपॉन रूट एक्स dx। तो ये रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपली अलग अलग हम सेपरेट कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, तो हो गया सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो हम सेपरेट करेंगे एक्स डी एक्स, इसका अलग हम डेरिवेटिव, ओके, इंटीग्रल 1/x का हम अलग से करेंगे, -2 बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है dx। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर है आपके पास 1, तो पावर क्या करते हैं, इंटीग्रल में प्लस कर देते हैं 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस। अब देखो 1/x इसे ऊपर नहीं ले जाएंगे क्योंकि पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, -1 के लिए हमने फॉर्मूला नहीं है, तो इसका डायरेक्ट 1/x का हमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है, log x mod ऑफ x। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका log हो जाता है -2, और dx का क्या हो जाएगा, x प्लस c। क्लियर है? इस तरीके से हमने क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिए। इससे आगे के क्वेश्चन जो है हमारे पास 22 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन हमारे पास बचे, उन्हें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बाय।